हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं महाराष्ट्र में अगर आज विधानसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार। सर्वे ने चौंकाया। महाराष्ट्र में इस वक्त एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अगर आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार। जानिए सर्वे के आंकड़े। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीट जीतने की जरूरत होती। तो दोस्तों ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको महाराष्ट्र की सभी सीटों को जिला वाइज जिला विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो पहला जिला निकल कर रहा आलियानगर। आलियानगर में विधानसभा की 12 सीटें हैं और बीजेपी के यानी एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र की, तो अगला जिला निकल कर आ रहा है अकोला में विधानसभा की 5 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि एमबीए के गठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर अमरावती। अमरावती में विधानसभा की 8 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा छत्रपति भंजी नगर। छत्रपति भंजी नगर में विधानसभा की 9 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भीड़। भीड़ में विधानसभा की 6 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है भंडारा। भंडारा में विधानसभा की 3 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 2 सीटें जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा है बुल्डाना। बुल्डाना में विधानसभा की 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से एनडीए के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा बुल्डाना में। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा चंद्रपुर। चंद्रपुर में विधानसभा की 6 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि एमबीए गठबंधन खाते में भी 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता नहीं आ रहा है। चंद्रपुर में बीजेपी में और कांग्रेस गठबंधन में यहाँ पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिले निकल कर गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर गोंदिया। गोंदिया में विधानसभा की 4 सीटें। बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में भी 2 सीटें। यहाँ पर बीजेपी में और कांग्रेस गठबंधन में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है गोंदिया जिले में। वही अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम हिंगोली। हिंगोली में विधानसभा की 3 सीटें हैं। एनडीए के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि एमबीए के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीटें। एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि एमबीए के लिए कांग्रेस के गठबंधन खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया जिसका नाम है जलाना। जलाना जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि
एमबीए के खाते में कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट आ सकती है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा कोल्हापुर। कोल्हापुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं और एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं कोल्हापुर में, जबकि एमबीए खाते में 10 में से 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है कोल्हापुर जिले में। वही अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकला लातूर। लातूर में विधानसभा की 6 सीटें हैं, एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में 4 सीटें। एमबीए पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा मुंबई शहर। मुंबई शहर में विधानसभा की 10 सीटें हैं और एनडीए खाते में 6 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया तो महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल रहा मुंबई। मुंबई में विधानसभा की 26 सीटें हैं, एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती है इस बार, जबकि एमबीए यहाँ पर बम्पर सीटें जीतती नजर आ रही है। एमबीए गठबंधन यहाँ पर 12 सीटें जा सकती हैं विधानसभा की इस बार, 14 सीटें। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल रहा नागपुर। नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में भी 6 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रहा नंदेड़। नंदेड़ में विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन एमबीए के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिले निकल कर नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की 4 सीटें, एनडीए खाते में 1 सीट आ सकती है, जबकि एमबीए खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर नासिक। नासिक में विधानसभा की 15 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन में यानी एमबीए की पार्टी खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खोलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल धरासीबा। धरासीबा में विधानसभा की 4 सीटें, एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए की पार्टी के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल गया पालघर। पालघर में विधानसभा की 6 सीटें, एनडीए खाते में 4 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल गया परभनी। परभनी में विधानसभा की 4 सीटें हैं, एनडीए खाते में 2 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए पार्टी खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खोलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर पुणे। पुणे में विधानसभा की 21 सीटें, एनडीए खाते में 13 सीटें आ सकती हैं, जबकि एमबीए के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर पुणे में खुलता नहीं आ रहा है। वही अगले जिले की बात कर लिया महाराष्ट्र के, तो अगला जिला निकल कर रायगढ़। रायगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें, एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन एमबी पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता नहीं आ रहा है।